आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही गहरी और मार्मिक कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। अधिक मास कथा का 16वां अध्याय, नियति के दो चेहरे। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये नियति, ईश्वरीय कृपा और हमारी जिंदगी के संघर्षों का एक बहुत ही शानदार दार्शनिक चित्रण है। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है, क्या उसे कभी बदला जा सकता है? तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं उलझे हुए सवालों के जवाब तलाशेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन आध्यात्मिक कथाएं हमें आज भी जीवन जीने की कला सिखाती है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है, क्या ईश्वरीय कृपा भाग्य के दुखों को पूरी तरह मिटा सकती है या फिर वो हमें सिर्फ उन दुखों को हंसकर सहने की ताकत दे रही है? सच कहूँ तो ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से आध्यात्मिकता के बिल्कुल केंद्र में रहा है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये कथा हमें साफ साफ दिखाएगी कि जब ईश्वरीय आशीर्वाद और हमारी कठोर नियति दोनों आमने सामने आ खड़े हों तो इंसान के पास क्या रास्ते बचते हैं और कैसे एक अटूट विश्वास हमें अंदर से टूटने से बचा लेता है। भाग 1, अप्रत्याशित ईश्वरीय उपहार। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी से। उनके पास जीवन में सब कुछ था सिवाय एक संतान के, और संतानहीनता का ये दुख उनके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। समाज और परिवार की अपेक्षाओं के बोझ तले उनका जीवन इस एक कमी की वजह से मानो बिल्कुल अधूरा सा था। लेकिन तभी उनके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। साक्षात गरुड़ जी सुदेव शर्मा को दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, फिर भी ईश्वरीय कृपा से मैं तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र दूंगा। हालांकि वो पुत्र अंततः तुम्हें दुखी देगा। अब सोचिए, ये आशीर्वाद कितना खट्टा मीठा है ना? एक तरफ 7 जन्मों का श्राप टूट रहा है और दूसरी तरफ भविष्य में मिलने वाले एक पक्के दुख की चेतावनी भी मिल रही है। ये दिखाता है कि ईश्वरीय कृपा अक्सर कितने रहस्यमयी तरीकों से काम करती है। अब यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वरदान दे कौन रहा है। गरुड़ जी ये कोई साधारण पात्र नहीं है, वो साक्षात भगवान विष्णु के दिव्य वाहन है। इस कथा में वे ईश्वरीय कृपा के एक ऐसे माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं जिनके पास किसी व्यक्ति के कर्मों या भाग्य को कुछ हद तक बदलने की शक्ति है। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा, ईश्वरीय हस्तक्षेप भी पूरी तरह से नियति के परिणामों को शून्य नहीं कर सकता। जो कर्म का फल है उसका कोई ना कोई हिस्सा तो भुगतना ही पड़ता है। भाग 2, एक विलक्षण प्रतिभा का उदय। गरुड़ जी के इस वरदान के बाद कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। गौतमी गर्भवती होती है और पूरे 10 महीने बाद एक बेहद सुंदर पुत्र को जन्म देती है। उस बच्चे का आना सुदेव शर्मा और गौतमी के जीवन में एक ऐसी रोशनी लेकर आता है जिसने उनके सालों के गहरे अंधेरे को मानो एक झटके में मिटा दिया हो। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और संतान की चाह पूरी होने से घर का कोना कोना चहक उठता है। बालक अपने परिवार की सभी उम्मीदों पर बहुत ही शानदार तरीके से खरा उतरता है। एक के बाद एक पारंपरिक संस्कार पूरे किए जाते हैं। सबसे पहले जन्म के बाद जातक कर्म और फिर नामकरण, जहां बालक का नाम रखा जाता है सुखदेव। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है जिसमें उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है और फिर वेदारंभ के माध्यम से ब्रह्मचर्य व्रत में लीन होकर वो अपनी वैदिक शिक्षा शुरू करता है। ये सारे संस्कार एक आदर्श ब्राह्मण जीवन की निशानी है जहाँ ज्ञान और धर्म सबसे ऊपर माने जाते हैं। सुखदेव सच में कोई सामान्य बालक नहीं था। वो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चमकता था। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वो अपने गुरु के मुख से केवल एक बार सुनकर ही सभी शास्त्रों और विद्याओं को ग्रहण कर लेता था। बस एक बार सुना और सब याद। वो साक्षात एक दूसरे सूर्य के समान सुशोभित औरत था। सुदेव शर्मा और गौतमी का जीवन अब पूरी तरह से परिपूर्ण और आनंदमय लग रहा था, मानो उनके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए मिट गए हों। भविष्यवाणी का खुलासा। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, गरुड़ जी की उस चेतावनी को तो भुलाया नहीं जा सकता था। एक दिन सुदेव के घर महर्षि देवल पधारते हैं। एक महान और ज्ञानी ऋषि का आना बड़े सम्मान की बात थी। सुदेव गर्व से अपने इस अद्भुत पुत्र को ऋषि के चरणों में प्रणाम करवाते हैं, ये सोचकर कि महर्षि इस तेजस्वी बालक को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। और ठीक यहीं से कथा का स्वर अचानक खुशी से बदलकर एक गहरे सस्पेंस और तनाव में चला जाता है।
महर्षि देवल बालक को देखते ही पल भर में सब कुछ समझ जाते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी तुलना सामने आती है। एक तरफ महर्षि देवल शुकदेव के शारीरिक और बौद्धिक गुणों की जमकर तारीफ करते हैं। शंख के समान गला, चौड़ी छाती, अपार ज्ञान और उसकी विनम्रता, वो उसे गुणों का समुद्र कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे एक ऐसे विनाशकारी दोष को उजागर करते हैं जो इन सारे गुणों को पल भर में व्यर्थ कर देता है। महर्षि बहुत ही भारी मन से बताते हैं कि ये बालक अपने 12वें वर्ष में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। भाग 4, नियति का अटल भार। एक पल, बस एक पल में सारी खुशियां छिन गई। ये भयानक भविष्यवाणी सुनते ही सुदेव शर्मा पूरी तरह टूटकर धरती पर गिर पड़ते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। जिस पुत्र के लिए उन्होंने जीवन भर प्रतीक्षा की थी, आज उसकी मृत्यु का दिन उनके सामने तय था। ये वे व्यर्थ कर देता है। महर्षि बहुत ही भारी मन से बताते हैं कि ये बालक अपने 12वें वर्ष में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। भाग 4, नियति का अटल भार। एक पल, बस एक पल में सारी खुशियां छिन गई। ये भयानक भविष्यवाणी सुनते ही सुदेव शर्मा पूरी तरह टूटकर धरती पर गिर पड़ते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। जिस पुत्र के लिए उन्होंने जीवन भर प्रतीक्षा की थी, आज उसकी मृत्यु का दिन उनके सामने तय था। ये वो स्थिति है जब किसी इंसान को लगने लगता है कि ईश्वरीय वरदान दरअसल एक अभिशाप बन गया है। लेकिन इस भयानक निराशा और अंधेरे के बीच उनकी पत्नी गौतमी एक असाधारण धैर्य और मानसिक शक्ति का परिचय देती है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि गौतमी इस स्थिति में अपने पति को कैसे संभालती हैं। वे केवल कोई झूठी तसल्ली नहीं देती, बल्कि इतिहास और पुराणों के कड़वे सच को सामने रखती हैं। वे याद दिलाती हैं कि महान हस्तियां भी अपनी नियति से बंधी रही हैं। भगवान राम का वनवास, युधिष्ठिर का दुख, राजा बलि का बंधन, सहस्त्रार्जुन और रावण का पतन और राजा परीक्षित का श्राप, ये सारे उदाहरण इसी बात के प्रमाण हैं कि जो होना है उसे स्वयं ईश्वर भी नहीं टालते। यह कर्मों का एक ऐसा चक्र है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। भाग 5, विश्वास के माध्यम से शांति की खोज। गौतमी के इन शक्तिशाली वचनों के बाद सुदेव को एक बहुत ही गहरा सत्य समझ में आता है। वे ये मान लेते हैं कि जो वस्तु होने वाली ही नहीं है उससे डरना कैसा, और जो होकर ही रहेगा उसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। मृत्यु और नियति के इस अटल सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। यहीं से उनके भीतर एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव आना शुरू होता है। नियति एक भयंकर तूफान की तरह है और ईश्वरीय विश्वास एक मजबूत लंगर के समान। यह सिर्फ तूफान को रोकता नहीं है, बल्कि जहाज को डूबने से बचाता है। ये तुलना इस पूरे अध्याय के सबसे बड़े आध्यात्मिक पाठ को समेटे हुए है। हमारी आस्था और हमारी प्रार्थनाएं उस तूफान को तो नहीं रोक सकती, मतलब शुकदेव की नियति नहीं बदल सकती, लेकिन वे हमारे जीवन रूपी जहाज को उस भयानक तूफान में डूबने और टूटकर बिखरने से जरूर बचा लेती है। इसी सत्य को अपनाकर सुदेव शर्मा अपना सारा दुख त्याग देते हैं और भगवान श्रीहरि के चरणों में ध्यान लगाकर असीम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। खैर, सुदेव शर्मा ने अपने भीतर उठने वाले शोक के उस तूफान को तो शांत कर लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महर्षि देवल की भविष्यवाणी को हर हाल में उन्होंने सुनी हुई है। तो अब सवाल ये है कि आखिर अपने 12वें वर्ष में नियति शुकदेव के जीवन को कैसे और किस रूप में छीन लेती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें इस कथा के अगले हिस्से को जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस कथा के आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं पर विचार करना सचमुच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें हमारे अपने जीवन के तूफानों में डटे रहने की ताकत दे सकता है।